प्रसूति के बाद हुई थी महिला की मौत। पीड़ित परिवार से मिले विधायक आह्वान, हो रही राजनीति और आरोपों पर की मीडिया से बात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 9 जनवरी को कौसा स्थित थाने मनपा के हकीम अजमल खां अस्पताल में बच्चा पैदा होने के बाद एक प्रसूत महिला की बहुत ज्यादा खून बहने के कारण और हालत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। फिलहाल इस मुद्दे पर शहर में बहुत ही राजनीति की जा रही है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी एनसीपी, उसके नगर सेवक, विधायक और विपक्षी दल, इनके बीच में आरोप प्रत्यारोपों का यह दौर चल रहा है। ऐसे में ही 12 जनवरी को कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड़ इस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इनके रिश्तेदारों तथा मृतक महिला के पति मोहम्मद करीम से उनकी बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की और जो राजनीति हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर उन्होंने क्या कहा, समूचे मुमरा की राजनीति पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या हुआ बताइए। शाम में 6 बजे के करीब में लोगों ने मेरी वाइफ को थोड़ा जोर से डिलीवरी कराते वो रूम में लेकर गए। बोले इनका टाइम हो गया। हाँ ठीक है, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मेरी बच्ची को स्कूल में डालने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना था। नॉर्मल हमारे डॉक्टर है, उनके पास में मेरी आधा घंटा हो गया तो मेरी बहन को बोला तू बैठ, मैं 10 मिनट में आता हूँ, मेरा बंद कर मतलब क्लिनिक और कल ही जाना। मेरी बहन जैसा मैं पहुँचा ही तो फोन आया, भाई बोले तू जल्दी आ। मेरा 10 मिनट में आ रहा। बोले नहीं तू सब छोड़ा। अब भाग कर आगे स्ट्रेचर पर गेट पर स्ट्रेचर खड़ा और उसका पूरा यह माथा हरा हो गया, उनका चेहरा एकदम लाल लाल रहता है और उन लोग ऑक्सीजन का मात्रा लगा के खड़े। उन लोग बोलते हैं कि इन्हें इमीडिएटली ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बोले आप कलवा लेके जाओ, मगर कलवा जाते जाते बोले बहुत देरी हो जाएगी। तो बोले आप बोले कोई नजदीकी दवा। ये क्यों उसका ब्लडिंग चालू हो गई, जो उन्होंने नर्स कुछ काटे तो वो नहीं मालूम साहब मतलब हुआ क्यों, ये पूछ रहे साहब। आप उसको रूम में लेके गए, डिलीवरी रूम में जो भी उधर क्या उधर बेबी हुई। कौन था अंदर? हाँ अंदर सिर्फ नर्स और आया था और कोई डॉक्टर नहीं थी ना? कोई डॉक्टर नहीं। मेन बात है कि डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, शीतल पाटिल नहीं, शीतल पाटिल और एंड तक नर्स और आया ही थी, डॉक्टर नहीं थी। उसकी मौत लापरवाही की वजह से ही हुई है। कमिश्नर से मेरी बात हुई है और उसकी इंक्वायरी शुरू की है। अब जो भी उसमें गलत साबित होगा उसको घर जाना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। मेरे को सब पता है, मैंने इस फैमिली से सब मालूमात ली है। उन्होंने बताया था कि हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था, नर्सेस और आया अंदर थी मैटरनिटी रूम में, लेबर रूम में, और उन लोग ही सब संभाल रहे थे। तो ये बात बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका सबक सिखाना चाहिए। परिवार को कुछ मुआवजा के नहीं, वो ठीक है, वो बात की बात है। मैं मुआवजे के बारे में अब बात नहीं करूँगा। पहले उस फैमिली की मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए, पहले जस्टिस के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा कल मुमरा में एक MOF करके ग्रुप है, उसके कुछ सदस्य और सैयद अली भाई, देखो ऐसा है, मैं उसके ऊपर भी कुछ बात नहीं करूँगा। जब ये हॉस्पिटल बना, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है। हमारी कोशिश ये थी और ये है कि यहाँ से कैंसर से लेके हार्ट तक सब बीमारियों का इलाज हो। जैसे आज भी शिवाजी में न्यूरो का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, तो हमने कोशिश करके यहाँ पे न्यूरो भी लाया है। यानी जितनी भी बीमारियाँ जो मौत के तरफ लेके जाती है, उन सब बीमारियों का ऑपरेशन और इलाज करने के लिए यहाँ पे हमने तवज्जो दे के सब रखा है। अब इसमें बात ये हुई है कि जिस आदमी को ये हॉस्पिटल देने का है ना, मेरे हाथ में नहीं है।
टेंडर जिसने निकाला था म्यूनसिपाल्टी ने, एक आदमी तय किया था 3 टेंडर आने के बाद कि इसको देंगे, तो कोई इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गया। मैं लगातार पिछले सालों से इसके पीछे लगा हूँ। जब इसके प्राइवेटाइजेशन का नाम आया तो लोगों ने उस पर तमाशा किया कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। तब हमने ये समझाने की कोशिश की ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, कैशलेस हॉस्पिटल है, यानी बिना 1 रुपया रखे आप हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको बाहर निकाला जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। अब हाई कोर्ट ने कहा है कि 15 तारीख के बाद हम डिसीजन देंगे, 15 तारीख को डिसीजन दे। अभी तब तक ये हॉस्पिटल म्यूनसिपाल्टी के हाथ में है, और म्यूनसिपाल्टी ने ये सोचा था कि हम लेबर वार्ड सिर्फ चालू रखेंगे, क्योंकि मुंब्रा में गरीब लोगों की कई बच्चियाँ ये कहीं ना कहीं एडमिट हो जाती है डिलीवरी के लिए, और उससे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, बाहर कुछ प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं तो उनको मदद नहीं मिलती है। तो इसके लिए म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ पे लेबर वार्ड खड़ा कर दिया था। कल मैंने जो बातें सुनी उसमें नगर सेवकों को गालियाँ मिली थी, कोई कुछ पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। मेरा एक ही कहना है, हॉस्पिटल अगर म्यूनसिपैलिटी के अंडर है तो आज वो डायरेक्ट जाता है यूडी डिपार्टमेंट के अंडर। यूडी डिपार्टमेंट का मालिक है मुख्यमंत्री। कभी मुख्यमंत्री से सवाल पूछा? कभी पालक मंत्री से सवाल पूछा? कभी पूछा कि जितेंद्र आवाड़ का निधि को क्यों रोक दिया है तुमने? मुझे ये बातें नहीं करनी है यहाँ पे, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ हर चीज़ पे। मैं पिछले 1 साल से चुप बैठा हूँ, सब मजा देख रहा हूँ। मुंब्रा की क्या गंदी हालत हो रही सब देख रहा हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ और मुझे बात करनी भी नहीं है। पर लेकिन मालूमात तो रखो किसको सवाल पूछना चाहिए। तुमको सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए, सैयद अली भाई ने कुछ भी नहीं बोला है, वो छोड़ दो। सैयद अली भाई का नाम मत लीजिए, आपको जिनका नाम लेने के है कौन बोला उधर जाके एम्बुलेंस को आग लगा दो? आपको मालूम है किधर गए वो अंकल किधर गए? बड़े भाई मैंने इनको पूछो जरा किसने मदद की, एम्बुलेंस किसने दिलाई, जरा पूछो। रात को 2 बजे जब ये मौत हुई तो जरा पूछो लोगों, इनको पूछो रात को 2 बजे ये किधर है रे? शाहरुख भाई सबसे पहले कल से हॉस्पिटल। शाहरुख तूने किसने फोन लगाया था? एक मिनट आपके पास कौन आया था शमीम भाई? जो भी है, यानी फैमिली आई थी। इन्होंने मेरे से रात को 2:30 बजे बात की थी। क्यों लोग इनको फोन नहीं करते रात को 2:30 बजे के मदद करो करके? ये सवाल आप पूछो ना कि तुमको लोग क्यों नहीं फोन करते रात को 2:30 बजे? ये फोन जितेंद्र आवाड़ को क्यों जाता है? क्योंकि मैं रात को 4:30 बजे भी लोगों का फोन उठा लेता हूं। कितनी की जान जाके यासीन कुरैशी है ना, उसको पूछिए। 4:30 बजे एक दिन उसके 2 पेशेंट एडमिट करवाने थे जेजे में। 4:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक मैं फ़ोन पे बैठा था। जब एडमिट हुआ तब जाके मैं सो गया। ये यहाँ पे बोलना बहुत आसान है, काम करो ना यार। हर चीज़ के लिए जितेंद्र आवाड़। मेरे से दुश्मनी है। मैं नहीं है ना मानता कि तुम मेरे दोस्त हो। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो भी राजनीतिक पार्टी से हैं और मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बात कर नहीं रहा हूँ। सैयद अली भाई साहब को तो सिर्फ आगे किया जाता है, उनके दिल में कुछ भी नहीं था। मेरी 1 घंटा उनसे बात हुई, मैंने बताया भी मैं उधर जा रहा हूँ, तो बोले जाओ उनको मदद करो, उनके सर से हाथ घुमाओ। हमको वो शीतल पाटिल कौन है वो अपने को नहीं चाहिए, मतलब वो काम हो जाएगा। आपको मालूम है हॉस्पिटल में दररोज कौन आता है? आपको नहीं मालूम? आपको नहीं मालूम है क्या? आप बताइए, आपको सब मालूम है ना कौन हॉस्पिटल में दररोज आता है, कौन बुलाता है? आपको सब मालूम है। वो तो सैयद अली भाई साहब तो पहली बार आए। लेकिन वो तो साफ कह रहे हैं कि जो है यहाँ के नेताओं की ये लापरवाही की वजह से है। बिल्कुल, देखो ऐसा है, उन्होंने जो आदमी अगर गुस्से में है तो बोल देता है, उसमें क्या है? उसमें क्या बड़ी बात है क्या?
हम भी हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा लेके गए थे 25,000 का, मुख्यमंत्री के खिलाफ। वो तो हर इंसान में लोकतांत्रिक हक है उसको बोलने का, उसमें गलत क्या बोला उन्होंने। पर जो रोज आके दलाली करते उनके बारे में पूछो ना यार। कौन दलाली कर रहे? आप निकालो ना, आप निकालो जानकारी। तो इसलिए हॉस्पिटल से गलती हुई है, उसकी सज़ा उसको मिलेगी। ये मेरे भाई ने मांग की है, उसकी मांग पूरी हो जाएगी। मेरी उससे बात हुई है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल रोकाने की किसने कोशिश की। वो भी आपके ही इर्द गिर्द में, बाजू बाजू में हैं, जो आजकल हर काम रोकने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे कि रास्ते के काम हो, हर काम पे इंक्वायरी लगाते हैं। जैसे क्या 15 साल में जितेंद्र आव्हाड ने सिर्फ आके मुमरा में चोरी की है। ये तो मुमरा की आवाम जानती है कि 2009 के पहले मुमरा क्या था और 2024 में मुमरा कैसा है। ये मैं नहीं बताना चाहता। मैं तो इस साल वोट भी मांगूंगा ना, तो मेरे काम के ऊपर नहीं मांगूंगा। मैं वोट मांगूंगा गद्दारी और ईमानदारी के से, कि आप ईमानदारों को वोट देंगे या गद्दारों को वोट देंगे। बस मैं काम पे वोट मांगने वाला नहीं हूँ। गद्दार कौन? मैं अभी समाज जनता ठहराएगी ना। जनता को बहुत अक्ल है कौन गद्दार है और कौन ईमानदार है, कौन वफादार है। ये जनता को बहुत अक्ल है। क्यों आप नाम क्यों नहीं? मैं क्यों, मेरे मुंह में, मैं जिंदगी में किसी का नाम नहीं लेता हूँ कभी। और नाम लेता हूँ तो ऐसे लोगों का लेता हूँ जिनसे मैं डरता भी नहीं। और मैं जिंदगी में सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। नजीम मुल्ला मेरे को कोई लेना देना है। ये हाथ मेरे बंधे थे, अब हाथ खुल गए होंगे। बहुत अच्छे हो गए, हाथ खुल गए तो बाल बिल पे हाथ घुमा ले बोलना। जिस लड़की की मौत हो गई, उनके घर वालों को हम मिलने गए थे। घर वालों को मैंने कहा था कि मैंने पहले ही कमिश्नर से बात की है और आपको जस्टिस मिलेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, कुछ भी करो साहब, हमको जस्टिस मिला दे। जिसने भी इस काम में ध्यान नहीं दिया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो मांग रखी थी वो पूरी हो गई है। 2 आरएमओ और कई जिम्मेदार सस्पेंड हो गए, कुछ लोगों के ट्रांसफर्स हो गए। ये जानकारी मुझ तक ऑफिसर्स ने पहुंचाई और आपकी मांग, खास करके जो फैमिली है, उसके पति जो है, उनकी मांग जो थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पूरा इंसाफ तो नहीं दे सकता, मैं वो बच्चे की मां को वापस तो नहीं ला सकता, पर जो लोग उसके मौत के लिए जिम्मेदार है, आज उसको घर जाना पड़ा और आने वाले समय में उनको हम सस्पेंड करके रहेंगे।